रंगदारी के लिए फायरिंग करने, जान लेने की कोशिश करने की धनबाद में घटित घटनाओं की लंबी सूची है। प्रिंस खान के गुर्गों ने कई घटनाओं को हाल के दिनों में अंजाम दिया है। 12 सितंबर को गोविंदपुर के खालसा होटल के गेट पर बमबाजी करने के बाद पुलिस एक्शन से ये गैंग थोड़ा शांत हो गया था। पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के स्लीपर सेल विकास सिंह सहित कथित मेजर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन फिर शनिवार की रात घटना घट गई। 12 अगस्त को बैंक मोड़ सलूजा मोटर्स पर फायरिंग की गई थी। 29 अगस्त को घराना ज्वेलर्स पर फायरिंग की गई थी। 8 अगस्त को भूली के एक साइबर कैफे पर फायरिंग हुई थी। 11 जुलाई को बिहारी लाल चौधरी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग की गई थी। इन घटनाओं के बाद रफ्तार थम गई थी, लेकिन अचानक शनिवार को फिर ये अध्याय शुरू हो गया। इस बार तो फायरिंग करने के बजाय सीधे गोली मार दी गई। गोली कारोबारी दीपक अग्रवाल के गले की बाईं ओर से लगकर निकल गई। गोली लगने के बाद उन्हें पहले पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में ले जाया गया, उसके बाद उन्हें जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उन्हें वहां से भी रेफर कर दिए जाने की सूचना है। इस घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में कारोबारी अस्पताल पहुंचे। उनका आक्रोश चरम पर था। रविवार को कारोबार बंद रखने की घोषणा की है। इस बीच चंबल के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने भी सवाल किया है कि अब तो एसएसपी साहब से पूछना चाहिए कि उनके आश्वासन पर आंदोलन स्थगित हुआ था, अब कारोबारी क्या करेंगे। शांति थी कि अशांति पैदा होने के पहले जो शांति होती है वो शांति थी। अब ये तो एसएसपी साहब बताएंगे। आश्वासन दिया था उन्होंने व्यवसायियों को, व्यापारियों को कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, अब इसके बाद कोई घटना नहीं होगी, लेकिन फिर हो गई। और अपराधी न्यूज़ भी दे करके तब करते हैं। ये तो पूछिए वैसे लोगों से जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं यहाँ के, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है, उनसे पूछिए कि कैसे रहेगी यहाँ की जनता। यानी अपराधी खुला चुनौती पुलिस को दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी। या कोई नया आज से थोड़ी दे रहे हैं। जब से सरकार आई है, जब से पदाधिकारी आए हैं, तब से खुलेआम दे रहे हैं। और पुलिस भी मस्त है, अपराधी भी मस्त है, जनता पस्त है। यही तो उपाय है। आज आपके केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी बड़ा हमला किया। देखिए, हमला ही ना, हम लोग तो भाई विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। कई एक बार हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस बात को किया है। डीजीपी से मिले हैं। सब लोग केवल वही आश्वासन देते हैं, नहीं हम लोग कर रहे हैं, स्पेशल कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो वही है, ढाक के तीन बांध। ऐसी स्थिति क्या होना चाहिए झारखंड, अब धनबाद का भला कैसे होगा? हम तो बोल रहे हैं अभी भाई कि जो आंदोलन का निर्णय लोगों ने लिया था वो एसएसपी के आश्वासन पर समाप्त हो गया था। तो कल फिर से पूछा जाए कि भाई एसएसपी साहब, आपने तो हम लोग के आंदोलन को रुकवा दिया था, अब बताइए हम लोग क्या करें, आप ही रास्ता बताइए। भाजपा क्या जो अगर व्यापारी आंदोलन करते हैं उनके साथ आप रहिए? देखिए, ये भाजपा उसका कोई बात नहीं है। जो भी धनबाद में रहते हैं, जिनके ऊपर गोली चल रही है, या जिनसे रंगदारी मांगा जा रहा है, या जिनका व्यापार डिस्टर्ब है, ये सब लोगों की बात है। भाजपा की बात क्या है? अगर आंदोलन करते तो आप साथ रहेंगे? बिल्कुल, हम तो शुरू से हैं, साथ में हैं। तो इसमें पूछने के बाद थोड़ी ना है। हम कोई रंगदारी वाला आदमी ये थोड़ी ना है कि हम रंगदारी सुनते हैं, कि हम माफिया हैं, कि हम रंगदार से जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं। हम लोग तो आंदोलन ऑलरेडी किए हैं। हमारा इतना धरना हुआ, बाबूलाल मरांडी भी आए थे। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारी के साथ वो हमेशा से हैं, थे और रहेंगे। वहीं पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल ने कहा कि धनबाद में तो हद हो गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विधि व्यवस्था के मामले में धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार दोनों पूरी तरह से फेल है। उनका कहना था कि लोग घर चलाने के लिए कारोबार करते हैं, न कि रंगदारी देने और गोली खाने के लिए। धनबाद के कारोबारियों को कम से कम 25 दिनों तक कारोबार बंद कर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। कुछ भी कहना यहाँ के लिए बहुत, इससे शर्मनाक धनबाद की हालत कभी नहीं हुई। जो हालत आज धनबाद की है, एक एक व्यापारी सहमा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ, सब कुछ किया हुआ, व्यापार घर के लिए भी कर रहा, घर चलाने के लिए कर रहा है, गोली खाने के लिए व्यापार कर रहा है। आखिर क्या करिए यहाँ की सरकार और यहाँ के प्रशासन? हमको तो लगता है सारा व्यापारी को मिल करके 25 दिन के लिए धनबाद को एकदम साफ बंद कर देना चाहिए। और जब तक पुख्ता एक एक आदमी, जो क्रिमिनल्स हैं,
एक एक इनकाउंटर नहीं हो जाता है तब तक समूचा दुकान बंद रखना। सर, कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है और मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। क्रिमिनल एकदम 7वें आसमान पे है, प्रायोरिटी नहीं है क्रिमिनल को मारना पुलिस का। इसकी विफलता मानेंगे? पुलिस एकदम पूरी तरह से विफल है, सरकार विफल है यहाँ पे। बहरहाल शनिवार की घटना के बाद धनबाद के लोग एक बार फिर दहशत में पड़ गए हैं। गैंग के लोगों को गिरफ्तारी के लिए चंद घंटे के बाद दुकानदार को गोली मार की घटना पुलिस और एटीएस के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि पुलिस अपराधियों को कैसे एक बार फिर बैकफुट पर लाती है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।